और डियर कैसे हो सभी? बढ़िया। सभी एंजॉय कर रहे हो ठंड को? ठंड तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बट कोई बात नहीं, 10 दिन और, उससे ज्यादा थोड़ी। चलो, आज की क्लास जो है ना, स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे का प्रॉब्लम था कि बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो है सो एक चैप्टर है 11th में अकाउंट्स की, डेप्रिसिएशन, कि इसमें दिक्कत आ रही है, कैसे कैलकुलेट करें, कैसे लेजर बनाएं। तो देखो, ये प्रॉब्लम तब आती है कि अगर हमारी पकड़ लेजर पे, जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, टी शेप याद होगा, लेजर, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर लेजर बनाने में पहले से अगर कोई डाउट है, तो इस कारण यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी। अदरवाइज कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन एक कैलकुलेशन है, बट उस कैलकुलेशन को कैसे हम, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे लेजर में, वो देखना है, ठीक है? तो चलो, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। हम लोग देखेंगे, बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो कोशिश रहेगा कि कोई डॉट यहाँ पे नहीं रहने देंगे, ठीक है? देखो, पहले ये समझो कि डेप्रिसिएशन है क्या। तो ये नाम दे दिया गया, एक कॉमर्शियल वर्ड है जो हम यूज करते हैं, एसेट। तो देखोगे, एसेट जैसे मान लो यही है, मार्कर है, हम इसका अगर यूज करते हैं ना, जब खरीद के लाए थे तो मान लो कि ये 30 रुपए का, ठीक, अब यूज कर लिया, अब इसको कोई 30 रुपए इसका देगा नहीं? अगर इसको बेचेंगे तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये एसेट यूज हो चुका है, ठीक है? तो इसी तरह से बहुत सारे रीजन होते हैं कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम होने की, ठीक है? तो किसी भी रीजन से अगर उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो जितनी वैल्यू कम हुई है वही डेप्रिसिएशन, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल में ले लो कि मैं यहाँ पे एक, मुझे वैसे ड्राइंग अच्छा नहीं आता है, ठीक है, बट मैंने एक, है ना, मैंने कार का पिक्चर ड्रॉ किया, ठीक है? मैं इसको खरीदता हूँ, ठीक, और खरीद रहा हूं इसको, मान लो कि इसको हमने 10 लाख में बाय किया। कितने में? 10 लाख। और मैंने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन यूज कर रहा हूं, और उसका सोच रहा हूं कि अचानक इसको बेच देते हैं, ठीक है? तो अगर मैं बेच रहा हूं तो किसी को बोलो कि इसको बाय कर लो, कह रहा है कि देखो भाई, हम इसके 8 लाख रुपए देने हैं बस, इससे ज्यादा तो नहीं दूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि 10 लाख की गाड़ी अब 8 लाख में बिक गई। तो वही हुआ कि वो गाड़ी को हमने यूज करी, ठीक है? वो गाड़ी चल गई है, उसके टायर हो, है ना, रिम हो, या कोई अदर पार्ट हो, थोड़ा बहुत तो घिसा ही होगा, है ना, जिसके कारण उसकी अब वो वैल्यू नहीं रहा जो जब वो न्यू एसेट था, ठीक है? तो इसीलिए, तो इससे बहुत सारे रीजन बनेंगे, कुछ रीजन होगा जो हम आगे देखेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। बट एक चीज सीधा से देखो कि अगर एसेट यूज हो गया तो उसकी वैल्यू में कमी आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एसेट ऐसे भी थे जिसको हम रख देंगे ना, तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे मान लो कि हमने एक मोबाइल आज खरीदा, ठीक, कुछ नहीं यूज करना, उसको पैकिंग ही रहने देते हैं, और 2 साल बाद उसको बेच रहे हैं, क्या उतने में बिकेगा? नहीं। क्यों? टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, फंक्शंस उसमें अपग्रेड हो चुके हैं। अब अगर हम उसको बेचेंगे, कोई उतने में बाय करेगा ही नहीं, ठीक? तो बहुत सारे रीजन होंगे, हम लोग देखेंगे, ठीक है? इतना ध्यान रखना है कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आता है, जिस पे हमने बाय करा था, अगर हम उसको मार्केट में बेचे, उस वैल्यू पे नहीं बिक रही है, तो जितने कम वैल्यू पे सेल हो रही है, वही क्या है? डेप्रिसिएशन, ठीक है? आ जाओ देखते हैं। यहां पे लिखे हैं मीनिंग इसका, इट मीन्स फॉल और रिडक्शन। फॉल और रिडक्शन, इसका मतलब है कमी होना इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। एसेट सबको पता होगा, दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। यहां हम बात कर रहे हैं फिक्स टेंजिबल एसेट्स की, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। आगे भी देखेंगे, जिसका नहीं तो उसके लिए क्या होगा। दूसरी डेफिनेशन, डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट, कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। परमानेंट रूप से लगातार अगर उसकी वैल्यू घट रही है, या धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो रही है, किसी भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आ रही है, तो उसी को क्या नाम देते हैं? डेप्रिसिएशन, ठीक है? चलो, इसके कुछ फीचर्स देखते हैं, उससे अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब फीचर्स कुछ नहीं, इसी डेफिनेशन से मैंने यहां पे लिखा है कि डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की वैल्यू, है ना, में कमी को ही क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो ये इसके फीचर्स हो गए।
इट अकर्स ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे होता है, उसकी वैल्यू कम होता है। इट इज एन एक्सपेंस विच डज नॉट इन्वॉल्व कैश, डेप्रिसिएशन लॉस है, एक्सपेंस है, बट इसमें हम किसी को कैश नहीं दे रहे हैं कि हमारा लॉस हो रहा है, ये यूज होने के कारण वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए इसको बोलते भी है नॉन कैश एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? नॉन कैश, क्योंकि इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो चलो हमने देखा इसके मीनिंग। फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। फीचर्स हमने देख लिए। अब देखो यहाँ पे है ना, मैंने एक चीज लिखा है कि टर्म्स सिमिलर टू डेप्रिसिएशन। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे कि टेंजिबल एसेट्स, लेकिन एसेट तो इंटेंजिबल भी होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वर्ड यहां लिखा है कि टर्म्स सिमिलर टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, जब फिक्स टेंजिबल एसेट हो ना, उसकी वैल्यू जब कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बट अगर कोई अदर एसेट है तो उसके लिए क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पर हमने तीन इसके सिमिलर टर्म्स लिखे, एक है डेप्रिसिएशन, एक है एमोर्टाइजेशन और एक है डिप्लेशन। डेप्रिसिएशन के लिए हमने लिखा भी है फिक्स टेंजिबल एसेट्स, ये किस पे चार्ज होता है? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पे। एमोर्टाइजेशन टेंजिबल और इनटेंजिबल, ये चार्ज होता है किस पे? इंटेंजिबल एसेट्स पे। इंटेंजिबल एसेट्स पे चार्ज होता है। आपको भी सर, तो ये डिप्लेशन कहां पे लगेगा? ये होता है वेस्टिंग एसेट्स। किस पे? वेस्टिंग एसेट्स। ये वेस्टिंग एसेट्स कौन सा होता है? ये तो हमें पता होगा, हाँ, जो ये तो पता ही है हमें, फिक्स टेंजिबल एसेट्स हो गया, जैसे बिल्डिंग हो गए, प्लांट मशीन, या फिर फर्नीचर, ये सब हमारा क्या है? टेंजिबल है। इनटेंजिबल में जरा बताओ, देखो ये सब, ये भी पता है, गुडविल नाम सुने, पेटेंट, है ना, कॉपीराइट, तो ये सब जितने भी आते हैं इंटेंजिबल में, ठीक है, इस सब का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टर्म होता है। ये सब क्या है? इंटेंजिबल है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इसका टर्म होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, बहुत सारे आ जाते हैं। यानी इंटेंजिबल, ये ध्यान रखना है किस पे चार्ज होगा? एमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल। वेस्टिंग एसेट्स, जैसे माइंस होते हैं, कोल माइंस, वहां से कोयला निकाल लेंगे। मान लो कि हमने 10 करोड़ में किसी माइन का कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसमें से हम कोल निकालते गए, कोयला निकालते गए, क्या 2 साल बाद उसका वही वैल्यू होगा? नहीं होगा। अब वो एसेट क्या है? वो खराब हो जाए, खत्म हो जाए, इसलिए उसको नाम दिया गया वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है, तो डिप्लेशन चार्ज होता है किस पे? वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है, चलो एक काम करो, पहले तुम सभी ये लिख लो, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, और आज हम लोग इतना ही देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे की कि कॉजेज क्या है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड क्या है। ठीक, तो चलो आज इतना ही, इसको नोट कर लेना है, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक हाँ, तुम लोग भी सभी बच्चे ध्यान रखना, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, इसको शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। बाय।